अब मामला ये है कि लोगों के अपने मजहबी मरासिम हैं, मजहबी मरासिम मना रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर हमारी मस्जिद थी, कोर्ट ने फैसला उनके हक में किया है, लेकिन मेरे दिल में एहसास तो है कि इबादत हमारे इबादत खाने पर एक इबादत खाने की तामीर हो रही है। ये एहसास है। अभी मुल्क भर में सबसे हसास प्रोग्राम बनाया है बीजेपी ने इसको, जी। और जाहिर है कि हमारे अकीदत का, हमारे मजहबी जो इबादत खाना था, उसकी हैसियत तो हमारे सीने में अब भी तस्लीम है। एक तरफ अख्तर साहब इस पर राजनीति न होने की बात की जा रही थी और दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है। प्रांत प्रतिष्ठा में सबसे पहले मोदी जी का आगमन होने वाला है। इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, जाहिर है कि ये मजहबी अमल से ज्यादा, और पूरे तौर पर जो बाबरी मस्जिद की पूरी लड़ाई लड़ी गई है, जी। वो मजहब से ज्यादा सियासत पर मबनी है। और बीजेपी के लोगों ने चूंकि बाबरी मस्जिद को तोड़ने की जो मुहिम चलाई थी, जी। उसके बाद मजहबी जुनून का एक माहौल पैदा किया गया और उससे उसकी राजनीति चमकी है। तो वो यही समझ रहे हैं कि मुस्लिम दुश्मनी और धर्म का प्रचार करके ही हम राजनीति कर सकते हैं, और ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन राम मंदिर की सजावट में तैनात है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नई कमान संभालने वाली इंडिया गठबंधन भी है। हालांकि उनके कईयक नेता राम मंदिर जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उस बीच कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया है, जिस पोस्टर में उन्होंने बताया है कि इसका ताला हमने ही खुलवाया था। जी जी। उसे आप कैसे देखते हैं? भाई, सवाल ये पैदा शुरू दिन से, और कभी कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ही आगोश में बीजेपी की और आरएसएस की परवरिश हुई है। जी। वो इस बात की सदाकत का सबूत है कि जी। बाबरी मस्जिद के तमाम तर खेल में हम्म। बीजेपी से बढ़कर कांग्रेस ने रोल अदा किया है। जी। ताला को, मूर्ति का प्रकट होना, ताला तोड़ना, पूरा वहां पर शिला पूजन कराया जाना, या फिर कांग्रेस की जब हुकूमत थी दिल्ली में उसी जमाने में उसको तोड़ा जाना, ये सारा कुछ तो बराबर की शरीक है ही। हमारे जो माने हमारे दानिश्वरों को न जाने क्या हो गया है, हमारे उन लोगों के लिए जिन लोगों की बीनाई कमजोर हो गई है, सियासी बसीरत से जो लोग महरूम है, उनके लिए ये पोस्टर उनको दिखाइए कि आज जो कांग्रेस, चाहे दिग्विजय हो, चाहे कमल जी हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे खुद मैडम सोनिया को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बेटी प्रियंका का मामला है, सब लोग तो इस बात की सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि के बनने और बनाने में कांग्रेस का रोल भी किसी और से कम नहीं है। तो कांग्रेसी लोग बात करते ही रहते हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए, जो लोग सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट तकसीम करते हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये तमाशा उनके सामने में क्या हो रहा है। जिस पोस्टर की हम बात कर रहे हैं, उस पोस्टर में राजीव गांधी का फोटो होना, राहुल गांधी का फोटो होना और दूसरी तरफ से राहुल गांधी का ये जवाब देना कि मैं नहीं जाऊंगा, ये किस प्रकार की राजनीति है? ये दरअसल वो बात, क्योंकि आप भी एक वक्त पहले कांग्रेस के संबंधित गठबंधन में शामिल थे। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, मैं राजद में रहा हूँ, और राजद में रहा हूँ, और वो किससे किसका संबंध रहा, लेकिन राजद में रहते हुए भी जब अकायद के खिलाफ बिहार हुकूमत ने कदम उठाया तो मैंने उसकी मुखालिफत की है। अब जिन लोगों का जमीर जिंदा है, जिन लोग का शरीयत का पास व लिहाज है, वो तो अपनी इन चीजों पर कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और जहां तक कांग्रेस के आप दो रुखापन की बात करते हैं, तो कांग्रेस का शुरू दिन से रहा है, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। बल्कि एक बात जो कही गई है कि बागबां भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी, करते रहे कत्ल भी और सुनते रहे फरियाद भी। और दूसरी तरफ फिरका प्रस्ताना अकदाम की तायद कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये कबीह और नापाक जो तस्वीर सामने में आती है, उससे तो बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब तो ये वाकिफ करा रहे हैं ना कि बीजेपी के करतूत हैं, ये कांग्रेस के करतूत हैं। आपने सबके साथ चलकर देखा है, अपने वजूद की बात करो। तो आज इसीलिए तो एमआईएम ये कर रही है ना कि आपने सियासत को समझिए सजरे ममनुआ समझकर अपने आप को इरादा कर लिया। जिनके साथ भी गए, टाडा किनके सौगात थे, पोटा किनके इनामात थे, ये सारा आपके सामने में है। बाबरी मस्जिद के निजाम में किसका किसका क्या रोल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की पेशी और उसके वापसी पर किसका रोल रहा है। सवाल ये था कि मुसलमानों का जो दर्द आज तक आपने देखा, उसमें आपने किसे सबसे बड़ा विरोधी माना, और कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को?
ये लोग तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू नजर आते हैं। इनके बारे में क्या कहना। मोहम्मद मेश्राम जी एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में फर्क यही है कि कोई झटका करता है, कोई हलाल करता है, मौत तो दोनों दे जाता है। जी। तो यही कर रहे हैं लोग। आपकी राजनीति कैसी है? आपकी पार्टी इस नजरिया को कैसे सेट करेगी? क्योंकि 24 में मुसलमानों के नाम पर वोट कंसाइडर होने वाला है। कैसे देखिए, अपन। हम लोग हिंदू और मुसलमानों के नाम पर वोट की बात नहीं करते। हम मजलूमों के और जालिमों के खिलाफ तफरीक करने की बात करते हैं। जी। और वो मजलूम आबादी को बरसों से जिनको इंसाफ नहीं मिल सका, अब मुल्क के आइन के मुताबिक उनको हुकूक नहीं मिल पाए हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की वकालत कर रहे हैं। जी। और जाहिर है कि महरूम तबके में या मजलूम तबके में सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम अकलियत की है, तो इसलिए हमारी वकालत उनके लिए ज्यादा है। लेकिन उसके अलावे भी इस मुल्क में बसने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो जिस जात के, चाहे जिस बरादरी के हो, हम उसको बुनियादी तौर पर इंसान समझते हैं और दूसरे तौर पर भारतीय समझते हैं। तो भारत का रहने वाला हर वो शख्स जो भारत के आइन ने उसको हुकूक दिया है, उनको हुकूक मिलने चाहिए। उस पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हमारी पूरी सियासत ही तो इस मुल्क में अदल के कयाम के लिए, दस्तूर के नफाज के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए, और जालिमों को सजा मिले, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, जालिमों के हाथ से इख्तियार छीना जाए। ये हमारी कोशिश तो और काविश यही है। एक आखिरी सवाल अख्तर साहब। जी एक तरफ बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद की शहादत पर लोग इकट्ठा हुए थे और अब जब वहां उस जगह पर राम मंदिर का पूजन होने वाला है, लेकिन जी साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने मंदिर तो बनाया, साथ साथ एक बड़ी और बहुत बड़ी विशाल मस्जिद का भी निर्माण करने जा रहे हैं। इसे हाँ। कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है तो फिर वो मस्जिद का निर्माण नहीं करती। देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत को कहीं से ये हक नहीं पहुंचता है कि अवाम के टैक्स के पैसों से किसी के मजहबी मुरासिम को अदा करें, जी। है ना। मंदिर बनाना, मंदिर पर जिन लोगों का आस्था है वो उनका काम है। जी। मस्जिद बनाना उनका की जिम्मेदारी है जिन लोगों की अकीदत मस्जिद से रही है। और मस्जिद सियासी एतबार से तामीर नहीं की जाती, मस्जिद की बुनियाद तकवे पर होती है इस्लाम में, जी। है ना। इस्लाम में तकवे पर होती है और मांगी हुई चीजों पर। और इस तरह के मैंने मस्जिद शहीद कर दे जहां पर मस्जिद थी और उसके बदले में इस तरह दे, इसको मैं शरई तौर पर हमारे उलमा फतवा देंगे, लेकिन जहां तक दीन का शऊर हम लोग को मिला है ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और जो लोग और जो नाअहल किस्म के लोग हैं जो इस मस्जिद के नाम पर सियासत कर रहे हैं, उनको समझ भी नहीं, वो जानते भी नहीं है कि मस्जिद की बुनियाद कैसे रखी जाती है, किस जमीन पर मस्जिद बनती है और मस्जिद की बुनियाद किस तकवे की बुनियाद पर है। ये वो होने चाहिए। लेकिन मुसलमानों पर हज भीख मांगकर वाजिब नहीं है ना। और जी। मुसलमानों को किसी की दूसरी की बख्शी हुई चीज पर मस्जिद बनाने का भी शौक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब।